एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर है फर्स्ट, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। एक्सरसाइज 7.2 में क्या करना है, जो फर्स्ट सम है उसमें हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट को, किसका पॉइंट का जो कि डिवाइड करता है एक जॉइन को, यानी कि लाइन है कोई, उसको डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:3 में, ठीक है। तो इसको चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिसका नाम हमने एक ए रख दिया है, इधर बी रख दिया है। ए की क्या वैल्यू है, -1 और 7, ठीक है। और बी की क्या वैल्यू है, 4 -3, कॉमा से साथ में लगा हुआ है। और जिस पॉइंट को हमने फाइंड करना है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेना है और यहीं पर जो है हमने रेशियो लिख लेना है। तो ये हमने रेशियो लिखा है 2:3 और इनका नाम है M1 M2, ठीक है। आप इसमें देखिए, इसमें एक रूल होता है कि इसमें ये देखिए 4 है, 1 2 3 और ये 4, इन चारों में से कोई ना कोई गायब होता है जब भी ये सम इस तरह से करते होते हैं ना। अब इसमें क्या गायब है, ये पॉइंट की वैल्यू गायब है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करनी है, यानी कि एक्स पता करना है और वाई पता करना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला आता है सबसे पहले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना -1 हम इसको x1 मान लेंगे, 7 को y1 मान लेंगे, 4 को x2 और -3 को y2 मान लेंगे, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना तब इसको ध्यान से लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इस पॉइंट का नाम हमने P रख देना है, कोई भी आप नाम रख दो, P Q R कुछ भी नाम रख सकते हो। तो ये देखिए इसका फार्मूला है x = M1 x2 + M2 x1, ठीक है। अपोन में आ जाएगा M1 + M2, ये x का है, ये x का है, ठीक है। x का फार्मूला है। अब ये y का फार्मूला देखिए, y का फार्मूला कैसे लिखेंगे, y = M1 y2 + M2 y1 अपोन में M1 + M2, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। किस तरह से करनी है, अब देखिए ये शो क्या कर रहा है, M1 x2 ये क्या शो कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको ब्रैकेट में रखना है। M1 हमारा क्या है, 2 है, M1 2 है, हमने यहाँ पे 2 लिखा। उसके बाद ये x2 क्या है, x2 देखिए ढूंढिए कहाँ पे है, x2 ये 4 है, ठीक है। ये जो 4 है ना ये x2 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, लेकिन इसको ब्रैकेट में करेंगे, प्लस का प्लस लिख दिया। M2 क्या है, 3 है, हमने यहाँ पे 3 लिखा, ब्रैकेट में लिया। x1 क्या है, x1 देखिए यहाँ पे -1 है, ओके। अपोन में क्या है, M1 + M2 है, तो M1 क्या है, 2 है और M2 क्या है, 3 है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे 2 + 3 यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, 2 4 और 8 आ गया। अभी लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये नहीं गलती करना कि हमने प्लस का प्लस लगा देना है, पहले ये वाला देखना है कि क्या आ रहा है आगे। 3 की मल्टीप्लाई -1 से की तो माइनस में आंसर आएगा ना, तो हम यहाँ पे माइनस लेकर आएंगे, ठीक है। तो 3 1 3 आ गया और यहाँ पे माइनस लेके आए। और ये M1 और M2 जो है 2 + 3 है, ये हो गया 5 हो गया, ओके। 8 में से माइनस हुआ 3, तो कितना बच गया, 5 बच गया। अब ये 5 अपोन में आ गया, इनकी दोनों की कटिंग हो गई, 5 1 5, तो ये क्या आंसर आया आपका, 1 आया, यानी कि x क्या निकला है, 1 आया। कि ये वाला जो x है ना, ये वाला ये कितना आया है, 1 आया, ठीक है। अब पता करते हैं y, ये पता करते हैं y का। तो y का भी हमने जैसे मैं फार्मूला बताया उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, M1 क्या है, M1 देखिए 2 है ना, यहाँ पे 2 है, इसको ब्रैकेट में लिया। Y2 क्या है, -3 है, हमने यहाँ पे लिया, प्लस का प्लस लगाया। M2 क्या है, 3 है, हमने ब्रैकेट में लिया। Y1 क्या है, 7 है, ठीक है। Y1 क्या है, 7 है, हमने यहाँ पे लिखा। और M1 + M2 हमने यहाँ पे लिख दिया। जो M1 और M2 की वैल्यू है हमने इस तरह से लिख दी है। अब 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो 6 आएगा, माइनस लग जाएगा साथ में। ये प्लस लाने से पहले देखना होता है, लेकिन दोनों पॉजिटिव में है तो यहाँ पे हम प्लस लगा सकते हैं। 3 7 है, 21 आया और अपोन में 5 आ गया, दोनों को प्लस किया, 5 आ गया। तो ये देखो, ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 21 है, तो कौन ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। तो इसमें से हमने 6 को माइनस कर देना है, बचना क्या है हमारा, 15 है। अपोन में फिर 5 आ जाएगा। तो चलो इनकी हम कटिंग कर देंगे, 5 1 5, 5 3 15 आ गया, यानी कि y की क्या वैल्यू आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है। y की क्या वैल्यू आ गई है, 3 आ गई। तो इसका मतलब हमारा ये पॉइंट जो है x और y का क्या है, जिसको हमने फाइंड करना था, वो है 1,3, 1,3 इसका आंसर है। यानी कि ये जो हम फाइंड कर रहे थे ना, वो है 1,3 आंसर। 7.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स है, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट्स है ऑफ ट्राई सेक्शन, यानी 3 सेक्शन बनने हैं, उसके पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट पता करने हैं, ठीक है। ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है जिसपे जॉइनिंग के है 4, -1 एंड -2, -3, यानी कि ये A हो गया और ये B हो गया, और इसके हमने 3 जो है पार्ट्स करने हैं। ट्राई सेक्शन मतलब होता है 3 पार्ट करने हैं। तो चलिए करते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ए नाम रख देना है, यहाँ पे बी रख देना है, और ये जो वैल्यू दी गई है हमें, ये ए की है, ये बी की है, हमने यहाँ पे लिख देनी है। हमें 3 जो है ट्राइसेक्शन यानी कि पता करने हैं, 3 पार्ट पता करने हैं। तो सबसे पहले हमने इसके थोड़े पार्ट कर लेना है, थोड़ा सा दूर पे यहाँ पे एक पॉइंट ये बना लेना है, एक पॉइंट ये बना लेना है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 पार्ट हो गए ना, यहाँ पे हमने लिख भी लेना है 1 2 3, चाहे तो आप इसको रोमन नंबर में भी लिख सकते हो, ठीक है। इनका नाम रख देना, पी रख देना, क्यू रख देना, कुछ भी नाम आप रख सकते हो, एस टी क्यू सॉरी आर वगैरह कुछ भी आप नाम रख सकते हो। फिर देखो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, मैंने बताया था ना आपको, ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है, और ये हमने फाइंड करनी है। तो यानी कि इसकी एक्स वाई फाइंड करनी है और इसका पॉइंट का एक्स वाई फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा रेशियो कैसे निकालेंगे इसका, अभी ध्यान से देखना कि ए से पी तक जो है इधर ये लेफ्ट साइड है, मान लो ये पी है ना, ये ए है, ए से पी तक ये देखिए ये 1 है, ये कितना पार्ट है 1 पार्ट है, और ये जो बचे है ना, ये देखिए 1 पार्ट बचा और ये सेकंड पार्ट बचा, यानी कि 2 पार्ट है, ठीक है। तो एक ये हो गया, यानी कि इसका जो ए से पी तक का है ये क्या है रेशियो 1, यानी कि 1 इधर हो गया। जो इधर बच जाते हैं ना उनको हम काउंट करके दूसरा रेशियो बना लेते हैं, 1:2। देखिए इधर 2 पार्ट है ना, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो इसका नाम हो गया M1 और ये इसका नाम हो गया M2, ठीक है। ऐसे ऐसे जब हम Q वाला फाइंड करेंगे तो उसका भी देखिए कि Q की साइड पे इधर जो है राइट साइड पे कितना पार्ट है 1 पार्ट है ना, और इधर जो लेफ्ट में कितने पार्ट है 1 2, यानी 2 पार्ट है, ठीक है। तो ये इधर वाली साइड होगी यानी कि M2 वाली साइड होगी वो क्या होगी 1 होगा, और जो M1 वाली साइड होगी उसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है। तो 2:1 हमने पहले ये बना लेना है, ठीक है। फिर हमने जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स करना है, वाई करना है, एक्स करना है, वाई करना है, तो वो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। और यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है 4 का नाम है x1 है, -1 का है y1 है, और यहाँ पे -2 का नाम x2 है, और -3 का y2 है। आपको कितने भी सेक्शन अगर पता करने हो ना, इसी मेथड से हमने करने होते हैं, ठीक है। चाहे आपको 4 सेक्शन कर दें या 5 सेक्शन कर दें, आपको इसी मेथड से करने होते हैं, कोई मतलब कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ए और पी का पता करना है, ठीक है। तो इसमें पी का जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने जो लिखना है पहले वाला वो क्या है पॉइंट पी जो है हमने वो पता करना है, तो वही फार्मूला चलेगा, यानी कि एक्स वाला, एक्स की वैल्यू हमने फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वाई का फार्मूला हमने इधर लिखना है, अपोजिट साइड पे कर देना है, ठीक है। तो चलिए पहले वाले जो सम था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। यहाँ पे हमने वही फार्मूला लिखा है। अब क्या करेंगे, M1 की वैल्यू लगाइए, यहाँ पे x2 की वैल्यू लगाइए, प्लस का प्लस लगाया, अभी लगाएंगे M2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी। देखिए M1 क्या है हमारा, M1 क्या है, M1 में P पॉइंट पे देखिए M1 है 1 है और M2 क्या है 2 है, ठीक है। ये ध्यान में रखना होता है, M1 है 1 तो हमने 1 को ब्रैकेट में लिया, x2 क्या है, x2 है -2 हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। प्लस का प्लस लगाया, उसके बाद M2 कितना आया था 2 आया था, ठीक है। तो और x1 कितना है 4 है, ये 4 जो है x1 है, ये लिखा। M1 M2 की वैल्यू लिख दी, 1 + 2 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई -2 से की तो -2 आया, और प्लस लगाने से पहले ये थोड़ा इधर देखना पड़ता है कि कोई माइनस में तो नहीं है। चलिए 2 की मल्टीप्लाई 4 से की तो यहाँ पे 8 आया, प्लस का प्लस लग जाएगा क्योंकि कोई माइनस में नहीं है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गया, ओके। तो इसके आगे करेंगे, देखिए ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 8 है, तो ये 2 माइनस कर देंगे 8 में से, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 अपोन में आ जाएगा, फिर इनकी कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 3 2 6 आ जाएगा। तो कितनी आई इसकी वैल्यू, यानी कि x की कितनी वैल्यू आई है 2 आई है, यहाँ पे 2 आई है। हम चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कोमा करके, अभी y की पता करनी है ना, तो y की है, देखो y की हमने फार्मूला लिखा है। तो इसका देखो M1 क्या था 1 था, y2 क्या है -3 था, प्लस का प्लस लगाएंगे क्योंकि अभी फार्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, अभी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो प्लस का प्लस लगाएंगे। M2 क्या है 2 है, M2 क्या है 2 है, ये देखिए M2 क्या है 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया और ये -1 लगाया। -1 क्या है y1, ये देखिए ये जो है ना, ये y1 जो है ये हमारा y1 क्या है माइनस का 1 है, और ये M1 + M2 1 + 2 ये सेम वाला आ जाएगा। उसके बाद देखिए =2 लगाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई -3 से की तो -3 आया। अभी प्लस हम इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे देखना है ना, 2 की मल्टीप्लाई -1 से हुई तो -2 आया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है -3 है और ये -2 है, कितना हो गया -5 हो गया। अपोन में कौन आ गया 3 आ गया, तो इन दोनों की कटिंग नहीं होगी, ठीक है, इन दोनों की कटिंग नहीं होगी। तो हमारा ये क्या है y है, यानी कि y कितना आया हमारा -5/3 आया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -5/3 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला हम कौन सा पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट जो है हमने q वाला पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। इसका भी x और y पॉइंट हमने फाइंड करना होता है। तो इसका मैंने बताया था ना रेशियो कैसे निकालना है, मैंने आपको समझाया है। तो इसका रेशियो M1 क्या है 2 है, M2 क्या है 1 है, ठीक है। तो चलिए करते हैं।
इसका भी हमने इस तरह सेकंड पार्ट हमने लिख लेना है, पॉइंट क्यों हम फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला हमने लिख लेना है, एक्स का फार्मूला, ये वाई का फार्मूला लिख लेना है। m1 कितना है 2 है, x2 कितना है y माइनस का 2 है, प्लस का प्लस लगाया, m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4 है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए m1 क्या है 2 है, m2 कितना है 1 है। ठीक है, तो इसका ये क्यों पॉइंट हम कर रहे हैं ना, तो इसको ध्यान से देखिए। अब ये 2 की मल्टीप्लाई -2 से हुई तो 2 2 आर 4, यानी कि माइनस का 4 आया। प्लस लगाने से पहले हमने देखना है इधर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो हमने प्लस यहाँ पे लगा दिया। 1 की मल्टीप्लाई 4 से की तो 4 आ गया, 2 + 1 आ गया, यानी कि हमारा m1 और m2 जो है उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। क्यू पॉइंट पे आपने देखना है। ठीक है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, तो दोनों हो गए 0। ठीक है, अपॉन में आ गया 3, तो x की क्या वैल्यू आई यहाँ पे 0 अपॉन में 3 आई है। अब इधर करेंगे, y की वैल्यू पता करेंगे, तो y में सेम हमने फार्मूला लिखना है इस तरह से जैसे हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, तो m1 क्या है 2 है, y2 क्या है -3 है, प्लस का प्लस लगाया, m2 क्या है 1 है, y1 क्या है माइनस का 1 है, अपॉन में क्या आ गया m1 + m2, 2 + 1 आ गया। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो माइनस का 6 आ गया। प्लस लगाने से पहले हमने देखना है इधर, तो ये नेगेटिव है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो माइनस का 1 आ गया। ये माइनस का 6 और ये माइनस का 1 कितने हो गया, माइनस का 7 आ गया। अब ये अपॉन में कौन आ गया, अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये यहाँ पे 3 आना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा, और देखिए इन दोनों की कटिंग नहीं होगी। ठीक है, डिवाइड नहीं होंगे आपस में, तो क्या करेंगे कि हमारा जो x की वैल्यू है 0 अपॉन में 3 है, माइनस की क्या है 3 है, y की क्या वैल्यू है -7 अपॉन में 3 है। तो हम इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि x की वैल्यू है 0 अपॉन में 3 और y की वैल्यू है -7 अपॉन में 3। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से आंसर भी लिख सकते हैं कि आंसर हमारा क्या बना है, आंसर है पी पॉइंट में क्या बना है, x की वैल्यू है 0 अपॉन में 3 कोमा, और y की वैल्यू क्या आ गई है -7 अपॉन में 3। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।